नमस्कार दोस्तों, ये चैनपुर घुगली का वीडियो है खाद्य समिति के। इस वीडियो को पहले देखिए आप। के 10 बोरा ले जाता है, के 10 बोरा ले जाता है। अच्छा तो फिर पुलिस प्रशासन माना रो मत रोले कोनो दिक्कत नहीं है। रो मत वीडियो को देख के क्या लगा आपको? मजा आया, दुख हुआ, या इनकी परेशानियों के लिए आपका दिल पिघला? नहीं पिघलेगा, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। केवल यहाँ के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री केवल चुनावी बातें, पाकिस्तान, हिंदू धर्म, जात पात, ऊंच नीच बातों में आपको उलझाते हैं और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। और ये स्थिति देखिए, खाद के लिए किसान 2-2 बजे रात तक लाइन लगा के खड़े हैं, धक्के मुक्के खा रहे। तेज बारिश हो रही है, लेकिन इनकी परेशानियों को कोई सुन नहीं रहा है। न कोई पुलिस प्रशासन है, न कोई है। इस तरह लोग धक्के मुक्के खा करके खाद लेने के लिए लंबी लाइन लगा के खड़े हैं भरी बरसात में, लेकिन थोड़ा सा भी किसी के अंदर दिल और दरिया नहीं है। बताइए, इन किसानों के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई थी? दारू पीने वालों के लिए ठेका 24 घंटा खुला रहता है, और दारू जो होता है उसमें कभी कमी नहीं आती है। दारू 24 घंटा मिलता है, जब भी जाइए एनी टाइम मिलेगा। जो लीवर को खराब करता है, जो लोगों की बीमारियों को और बढ़ावा देता है, वो मिलता है। लेकिन एक किसान के लिए खाद जो खेत की हरियाली प्रदान करता है और साथ ही साथ खेतों की उपज को बढ़ाता है, लेकिन उनको नहीं मिला ये खाद। शर्म आती है ऐसे लोगों के। बहुत सारी महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्या उनकी परेशानियां नहीं है? उनकी आंखों में आंसू हैं, धक्के मुक्के खा रहे हैं। पर कहाँ है पुलिस प्रशासन? कहाँ है? कहाँ यहाँ की सरकारें कहाँ हैं? केवल विपक्ष वाले कुछ बोल दें तो इस पे करने चले आते हैं पब्लिसिटी बटोरने के लिए, और इन्हीं के बातों में ये अंधभक्त भी आ जाते हैं। देख लो, अंधभक्त हो, उसी में तुम भी लाइन लगा के खड़े हो, फिर भी कुछ नहीं कहोगे। दारू के लिए कोई लाइन नहीं, वो 24 घंटा मिल रहा है, लेकिन खाद साल में 2 बार किसान प्रयोग करते हैं, उसके लिए इतनी लंबी लाइनें रात से 2 बजे तक लगा के महिलाएं बैठी हैं। और ये हाल है चैनपुर घुगली महाराजगंज की, उत्तर प्रदेश में चैनपुर घुगली महाराजगंज का ये वीडियो जो एकदम भयावह है। लेकिन ये लोग केवल वोट मांगने आएगा हाथ जोड़ के, बस। उसके बाद सारे, अभी चुनाव होता ना, अभी अगर चुनाव होता तो ये पूरे खाद सभी किसानों को मिलते हैं, एकदम खाद 24 घंटा उपलब्ध होता। लेकिन नहीं, चुनाव नहीं है, राजनीति रोटी नहीं सेकनी है, बस इन नेताओं को फॉर्च्यूनर में घूमना है, आराम से बैठ जाना। उनको तो खाद मिल ही रहा है, उनको क्या टेंशन? पीस तो गरीब रहे हैं, महिलाएं पीस रही हैं, बुजुर्ग पीस रहे हैं, युवा पीस रहे हैं। एक महिला थी जो रो रो के बिलख के कह रही है कि मुझे इतनी भीड़ में दबा दिया गया था, मेरे सीने में दर्द हो रहा था, मैं करा रही थी, किसी तरह से वो बाहर निकली उस भीड़ से। बताइए किस तरह के लोग हैं? इस वीडियो को देखिए और समझिए कितनी भयावह स्थिति है खाद के लिए। हमारा देश जब से मोदी सरकार आया, किसान पूरी तरह से 2000 रुपये देकर के लालच करना और बाद में किसानों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, कोई मोदी सरकार से सीखे। मैं मोदी जी का फैन था, लेकिन अगर मोदी जी गलती करेंगे तो भाई मैं उंगली उठा सकता हूँ, क्योंकि जब किसानों की बात होती है, बनवाना उसमें लाइन लगाना पड़ता है, चाहे राशन लेना उसमें लाइन लगाना पड़ता है। यानी पूरा जिंदगी गरीब लाइन लगाते लगाते थक जाएगा, मर जाएगा, पर सरकार को इसका फिक्र नहीं है। एक ठेका के दुकान पे जाइए, शराब के, इंग्लिश हो या देसी हो, करोड़ों लोग पीते हैं। 99% लोग दारू पीते हैं, 1% लोग दारू नहीं पीते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको मिलेगा। लेकिन ये खाद जो किसान अपने खेतों में डालता है, जिससे धान की फसलें, गेहूँ की फसलें लहराती हैं, और ये जो भर पेट हम लोग भोजन करते हैं, ये इन किसानों की वजह से करते हैं। चाहे बड़ा बड़ा मंत्री हो या बड़ा बड़ा नेता हो, चाहे हमारे
सेना के जवान हो जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, इन्हीं किसानों की वजह से वो भी देश की रक्षा करते हैं। अगर जिस दिन किसान हमारा किसानी करना छोड़ दे, केवल अपने लिए करें, तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश के लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। लेकिन इन किसानों का दर्द ये नेता, ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये बड़े बड़े जिला अधिकारी नहीं समझ सकते, जो धक्के मुक्के खा करके भरे रात में 1 से 2 बजे से लाइन लगा करके भारी बारिश में यूरिया लेने के लिए तड़प रहे हैं, फिर भी उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। सोचिए कितनी बड़ी दर्दनाक ये घटना, इतना दर्दनाक हादसा है, इतना दर्दनाक जो परेशानियां ये अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ था, लेकिन आज जो मोदी जी के, योगी जी के सरकार में हो रहा है। एक जगह की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा देश में यही परेशानी चल रही है। लेकिन कोई भी नेता इस परेशानी और इस मुसीबत को लेकर के कोई भी मीडिया के सामने बात नहीं कर रहा है। चाहे मीडिया भी ये सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि ये गोदी मीडिया है। आज भी हमारे देश में अंधभक्तों के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, देख करके अनजान हो रहे हैं, और हमारे देश के किसान ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। जो पूरी जीवन बर्बाद होते आ रहे हैं, आज भी वही बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? 2000 रुपये देने से क्या किसानों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं? 2000 रुपये के चक्कर में लाखों किसान हर साल मर रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर ये दर्द और ये माया नाम की कोई चीजें नहीं है। हमारी देश की मीडिया बिक चुकी है, केवल इंडिया, पाकिस्तान, धर्म, जात पात, हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं आती हैं, और हमारे किसान इधर मर रहे हैं, इसको नहीं दिखाती है। वाह, ऐसे मीडिया वालों को ताली मारना चाहिए। आज भी हमारे किसान को ये सोचना चाहिए। ये भीड़ जो है, ये चैनपुर, हुगली, महाराजगंज जिले से है, जहाँ पे देख रहे हैं सैकड़ों के तादाद में किसान रात से लाइन लगाए हैं, खाद के लिए धक्का मुक्की हो रही है। कोई बीमारियों से ग्रसित है, कोई कुछ से ग्रसित है, लेकिन इनकी परेशानियां कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सबको अपनी खाद की जरूरत है, और बड़े बड़े नेता, उनको थार की जरूरत है, उनको कार की जरूरत है। 5 स्टार में भोजन करते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन हमारे किसान कड़ी धूप में, बरसात में, जड़ा में दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त का जो अनाज उगाते हैं, वो हमारे किसान हैं। और किसान हमारे भगवान हैं, लेकिन आज उनकी परेशानियां ऐसी हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई परेशानियां होती हैं। जिंदगी भर नंबर लगाते लगाते थक गए हैं, चाहे तेल के लिए नंबर लगाना हो, चाहे राशन के लिए नंबर लगाना है, चाहे नोटबंदी में नंबर लगाना हो, चाहे कोरोना काल में नंबर लगाना हो, हर परेशानियों में किसान ही पीसता और नंबर लगाता रह जाता है। और उसका नंबर जब आता है जब उसकी सांसें दुख दुख करने लगती हैं। लोगों को दर्द नहीं है। ये विधायक, ये मंत्री, ये नेता, ये लोग केवल चुनाव में आकर के हाथ जोड़ करके 2 आंसू बहा देंगे, 2 रुपये दिखा देंगे, दारू बांट देंगे, और फिर जीतने के बाद ये चल जाते हैं। और इनके वादे जो होते हैं, कोई भी वादे पूरे नहीं होते। ये नेता लोग बरसाती मेढक है। ये बरसाती मेढक जैसे बरसात में टुकु टुरु टुरु कर निकल जाते हैं, वैसे ये नेता लोग चुनाव के टाइम में निकल जाते। हमें अभी भी नेताओं को क्यों हिला डाला ना।